जिसको 5 दिन पालर पानी पी लियो और बिन बाद में बाकड़ पानी पायो जाए, जब बिन स्वाद को नहीं होने बे ग्रीन गेहूं की जहाँ रोटी खा ली ना 5 दिन बिके बाद में और गेहूं जगह सारा फिक्का ही वो ग्रीन गेहूं ही खासी, क्योंकि ग्रीन गेहूं ग्रीन यानी हरियो हरियो नाम लेता ही दिल हरियो हरियो हो जाए। तो खाने में तो हरियो को आनंद ही अलग है। खाना के लिए स्वादिष्ट चीज जो है ऑर्गेनिक की सोड हुआ ही को नहीं, क्योंकि देसी खसी जा देसी रसी और देसी रसी जा मस्त रसी। सही बात। राम राम साई, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हो सीकर संदेश। आप गेहूं देखा उसी जो देखा उसी, लेकिन आज मैं थाने अलग किस्म का गेहूं और जो दिखावांगा जगह ते शायद आज तक कदे नहीं देखा उसी। काड़ो गेहूं, अब मन बेरो का आप में से कई लोग को नाम सुने उसी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज मैं आपने दिखाऊंगा हरियो गेहूं। हरियो गेहूं आपने राजस्थान में लगभग कोई भी को उत्पादन आज के टाइम पर नहीं करे है, और इसके साथ ही जो कि एक किस्म जखी खाने के लिए है, मतलब बिन गेहूं जी आप खावा भी ही खाई जा सके और वह काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आनंद जी नेहरा, आप वेटनरी डॉक्टर हो और साथ ही आप प्रगतिशील किसान भी हो। आप खेती के अंदर नया नया प्रयोग आप करो हो, जैविक खेती आप करो हो, और पिछले साल आपने दिखाए हो 5.5 फुट को बाजरा को सिट्टो बा फसल भी दयानंद जी नेहरा की करेड़ी ही, और भी न पूरा राजस्थान के अलावा हरियाणा पंजाब तक का किसान भी बीज ने लेर गया है, जी की 3.5 लाख रुपए की एक बोरी बिकी है। अब से सोचो कि भी तरीका की फसल को उत्पादन कर बड़ा दयानंद जी नेहरा आप आज अपने साथ है, तो अपन डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें अपन नई चीज़ें सीखवन और देखवन मिलेगी। तो दयानंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपको सीकर संदेश का ही मंच पर। हाँ जी। तो एक तो मन पहले तो भी बाजरा की जखी कहानी है बा एक बार वहाँ के दर्शकों वापस आप बताओ। जको आपनो बाजरो हो 5 फुट को सिट्टो भी बाजरे के लिए मेरे कने ऑल इंडिया के माने यहाँ की कोई सी जगह को नहीं जकी थोड़ो फोन को नहीं आया और बीज लेबा खातर को नहीं आया। जो को भी बंदो फोन कर रहा है वो स्टार्टिंग करता है आके बहुत बहुत धन्यवाद जी 5 फुट को सिट्टो तैयार करियो, माने कम से कम है 1 किलो बीज तो दो ही। अच्छा। कई किसान भी कहे जी मान 10 किलो बीज दिया, तो मैं एक सिस्टम कर रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान कन पुग गए अब बीज इसके लिए एक किसान है 1 केजी से तो ऊपर कौन देऊँ। अच्छा। और कम से कम आधी केजी बीस कम कौन देऊँ, क्योंकि आधी केजी से कम के तो बिजाई करेगो और के भी का उत्पादन होएगो। 1 केजी वास्ते देवा कि 1 केजी बीज है जो को कच्ची बिग्गा के माने 3 बिग्गा के मान आ जाए और हरियाणा के मान जाए एकड़ बोले। तो हरियाणा से काफ़ी मेरे कन फोन आया, भाई किसान एक ही चीज़ आ कहता कि 1 बिग्गा के माने कोई 5 क्विंटल बड़ा होगा तेरे। तो मैंने कहा भाई 5 क्विंटल तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। बोले भाई हमारा तो 1 बिग्गा के मान कम से कम 20 क्विंटल हुआ है। तो मैंने कहा आपके बिग्गे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो वो कहते हैं भाई लंबाई चौड़ाई तो हमारे वाले ज़्यादा है। तो हमारे बिग्गे का सिस्टम ये होता है 110 बाई 110 फुट का बिग्गा होता है, कच्चा बिग्गा होता है। अच्छा। और हरियाणा के अंदर हमारे वाले 3 बिग्गा हो तब उनके 1 एकड़ होता है। अच्छा। इसलिए वहाँ के 1 एकड़ में 1 केजी बाजरे का बीज सफिशियंट होता है ये। अब रही बात ये कि हरियाणा के काफ़ी, गुजरात में भी मेरा बाजरा गया, हरियाणा में भी गया, जोधपुर में भी गया, बाड़मेर में भी गया है। 1 क्विंटल मैंने बीज बेचा है जिसके अंदर 3.5 लाख रुपए का बीज दिया है मैंने। अच्छा। 3500 रुपये केजी के हिसाब से दिया है। और जो भी किसान लेके गया है वो अभी तक तो पूर्णतः संतोषपद है। आज से 5-7 रोज पहले हरियाणा से मेरे पास 2-3 किसानों के फ़ोन आए। उन्होंने कहा एक बीज के अंदर कम से कम 25 कलियाँ निकल रही हैं और अधिकांशतः 35 कलियाँ भी निकली है, जिसमें उन्होंने मेरे पास फ़ोटो भी भेजी, उनकी वीडियो भी भेजी। मैंने ये देख के मेरे को भी अचंभा हुआ, क्योंकि मेरे खेत के अंदर 15 से ऊपर कलियाँ नहीं निकली थी। अच्छा। और उनके 25 और 35 के बीच में निकल रही हैं। तो इसका मतलब है एक तो उनकी ज़मीन है वो शानदार है, बिल्कुल पानी है उनके नहर का वो शानदार है। इसकी वजह से उनके उत्पादन मेरे हिसाब से तो मेरे खेत में 5 फुट का हुआ तो उनके 6 फुट के लगभग होगा सिट्टा, स्वाभाविक है। और जो भी किसान लेके गया बीज वो पूर्णतः संतोषपद है हर का, जिसका भी मेरे पास फ़ोन आता है। तो आप बाजरा की बात बताई कि ये तरीका से आप बढ़िया बाजरो करो। और बहुत सारा किसान है जगह सीकर संदेश के माध्यम से देखा भी और बात जानकारी पहुंची भी। लेकिन अब आज थे नई किस्म दिखा रहे हो हरियो गेहूँ जो खाबाड़ा हाँ, तो माँ के लिए भी बिल्कुल नई चीज़ है। आपकन जद भी आवा नई चीज़ें देखवन मिले। तो मैं चाहूँ कि जो किसान भाई देख रहे हैं बनते यहाँ के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ कि
जो मतलब खाबाड़ा है तो आँख उत्पादन से संबंधित बातें है, ग्रीन गेहूँ है, हरिया गेहूँ है, आँख के बारे में। सबसे पहले तो मैं तने ग्रीन गेहूं के बारे में बता दूं, क्योंकि ग्रीन गेहूं, ग्रीन यानी हरियो, हरियो नाम लेता ही दिल हरियो हरियो हो जाए, तो खाने में तो हरियो को आनंद ही अलग है। अब रही चीज हरियो गेहूं एक यहाँ को गेहूं है जके की लंबाई 5 फुट का लगभग होसी, और ऊपर की जकी बाली है जकिन दंगी बोला एक की हाइट 1.5 बिलांग का लगभग हो है। अच्छा, देखता ही लागे जानो 2 दंगियां जोड़ेड़ी ही, और चौड़ाई के माने भी थोड़ी चौड़ी ज्यादा है बादंगी। लेकिन इनको मेन प्लस पॉइंट के वो है कि ग्रीन गेहूं की 5 फुट की लंबाई हो की, कितनी आंधी हो, कितनी बरसात हो, कत्तो भारे फुहारे को पानी चलाओ, लेकिन वो गिरे को नहीं। वही को प्लस पॉइंट है। अगर वो गिर भी गयो, भैया तेज आंधी आई, बरसात हो रही है, गिर भी गयो तो सफेदे को पेड़ है, जब वो तेज आंधी आता है नीचे चलियो जाए और वापसी खड़े हो जाए। भी प्रकार वो जो ग्रीन गेहूं है इम लचक बहुत ज्यादा है, नीचो पड़ की भी वापसी खड़ी हो जैसी। तो एक तो नीचा गेहूं पड़ने से क्या की उपज कम हो जाए, और सीधो खड़े हो रहने से लहरा सी जाए की उपज भी ज्यादा होसी। दूसरी बात है कि वो जो कि तूड़ो है पशुआ के खाने के लिए, वो तूड़ो को और गेहूं की बनिस्पत उपज के मान 1.5 गुना ज्यादा होसी। अच्छा, तूड़ो इतना स्वादिष्ट है कि कोई पशु अगर बीमार है, और कोई भी तूड़ो वूड़ो क्यों बीमार पशु वो क्या खासी, अगर ग्रीन गेहूं को तूड़ो गाल दियो तो एक मान थोड़ो मिठास ई टाइप को है कि ई टाइप की स्माइल आवे कि तुरंत ही चाकिन खासी, और खासी खाता है पशु जुगाड़ी करता है लगभग समझ तो सी। तो डॉक्टर के अलावा अगर ग्रीन गेहूं को तूड़ो गाल दियो तो पशु एकदम फिट फोर रहसी। दूसरी बात ऐसा न फिर फेट की मात्रा है ना, और तो दानों और वो तो देना ही पड़सी। आ सोचा ग्रीन गेहूं को तूड़ो दे दियो तो फेट रुपए को नहीं बढ़ेगी, और तो दानू देना ही है। बी का एक्स्ट्रा अगर आ चीज और दे रहे हाँ तो भी का और बेनिफिट होसी। जी आप सब्जी रोटी खाता हुआ और भी का मान सलाद का मान 2 एक सेवा की काफी और दे दी जाए, जो आनंद अलग को नहीं हो जाए कि भैया ही ग्रीन गेहूं का इको तूड़े को भी आनंद अलग है। रही दूसरी बात, ग्रीन गेहूं है वो बीज बा के मान किसान का बहुत ज्यादा फायदा है। फायदो यह है कि ग्रीन गेहूं जब बीज रहे तो और बीज आप बीज से आने बिग के मान 110 बाई 110 फुट जो को कच्ची 1 बीघा हुआ आपने, बिग के मान 20 kg का लगभग अदर गेहूं पड़ा है। अच्छा। और वो गेहूं सिर्फ 10 kg पड़सी। अच्छा, मतलब आधो बीज पड़सी, जा किसान की लागत आदि है वही। बिग के बाद में और बीज है, बिग के मान कलियां ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 निकल सी। एक के मान कली, एक के मान 25 या 30 कली निकल सी। अच्छा, अचानक अगर आप बांथ में बढ़ना चाहवा तो 2 बीजा के ना अचानक बांथ में को नहीं बढ़ सका, इतनी ज्यादा एक कली निकला है। और लहरा हुआ भी बहुत शानदार है, वो भी जहज को उपज भी शानदार है। 110 बाई 110 के माने 1 बीघा के माने मेरा वो 12 क्विंटल ग्रीन गेहूं हो। तो उपज भी शानदार है। दूसरी बात, इन जको एक बार रोटी बना के खा ली तो जिया आज लोग पार्लर पानी पीबा लाग रहे हैं, फिल्टर लगा रखे हैं, फिल्टर छोड़ दिया, अब पार्लर ही पानी पी रहे हैं। जिसको 5 दिन पार्लर पानी पी ली और बिन बाद में बाकड़ पानी पाया जाए, जब बिन स्वाद को नहीं होने भैया ग्रीन गेहूं की जहाँ रोटी खा ली ना 5 दिन भी के बाद में और गेहूं जगह सारा फिक्का ही वो ग्रीन गेहूं ही खासी। क्योंकि के मान मिनरलता विटामिन बहुत ज्यादा ही। दूसरी बात, कैंसर, डायबिटीज, शुगर, एक पेट बढ़ना एज की ही आके लिए रामबाणी इलाज तो को नहीं, लेकिन 50% वो अगर आप गेहूं खावा हाँ तो 50% रिकवरी करे है। और काफ़ी किसान मेरे को लेके भी गए, खा की भी देखे ही, एक फतेहपुर का बाणिया ही वह खा की देखें, और मेरे को कम से कम वह लेगा तो 1-1.5 क्विंटल ग्रीन गेहूं लेगा 15,000 के भाव में लेके गया। 15,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से। तो बाकी 7 के माने आया ड्राइवर वह बोला जी यहाँ कोई सोनू है कि मैं जी सोनू तो को नहीं पर सोनू कम भी को नहीं। ग्रीन गेहूं देखियो हो गया कदे, ग्रीन तो हरियाली देखी पर वो गेहूं ग्रीन है। बोले जी या तो बात है, बाकी मुझे खासी ना। अब की बार वो ड्राइवर दोबारा सागायो, बोले जी 10 किलो तो मन भी दे दियो। मैं कहा जी सोनू थोड़ा या केक कर 14 किलो को। बोले नहीं जी आके फायदो है, मैं तो को नहीं खाऊं पर मेरी घराली ने ख्वाहिश बिके भी आप प्रॉब्लम है। क्योंकि लुगाई को डांट पाइडो वो काम करिए सी, 10 किलो वो भी लेके गई आपकी बार। तो चीज तो स्वादिष्ट है ही और उपज भी बढ़िया है। आपके बताने के हिसाब से ग्रीन गेहूं को फायदो किसान ने भी तो मिलसी, हाँ ढंडन भी मिलसी, हर जखो बिन आपने जान को आदमी कोई खावे तो बी के लिए भी बढ़िया है। कोई जगह रोगी है बन
बंग स्वास्थ्य में भी काफी फायदेमंद रहे। भी कलावा की एक चीज और देखिए, मैं जबकि जगह मेरा ग्रीन गेहूं बाइड हो बीजा में इस साल जो 5 फुट वाला बाजरा सिट्टो ने वो बाए। अच्छा। जत्ती दूर में ग्रीन गेहूं हो, बत्ती दूर के मान बाजरे के जो की सिट्टो है और जो सिट्टा वाला बीज है इसकी हरियाली अलग ही है, मतलब अच्छा। पूरा ब्लैक ग्रीन हो रहे। और अदर के मान बाए भी के मान थोड़ा फर्क है। इको मतलब इकी जो की जड़े ही मान वेस्टेज जो की जड़ रहे हैं, बाग के मान खाद की मात्रा बहुत ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि जितनी दूर में ग्रीन गेहूं 1 बीघा में हो भी 1 बीघा के माने बाजरा बहुत शानदार खड़े और खाद तो बत्ती और में डालेडी बत्ती भी में, लेकिन भी को असर वही है कि जड़ा ही आके मान खाद की मात्रा बहुत ज्यादा हुआ है। इसके लिए किसान अगली बार जो कोई फसल भरे भीम भी के लिए प्लस पॉइंट हो, खाद कम लाग सी सोना पर सुहागो हर तरीके से चीज बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब वो साथ में आप खाबाड़ा जोक की भी बात करिए, मैं और जोक को बीज है जो मैं देख पा रही हूँ कई के ऊपर बिल्कुल भी छिलको को नहीं, आप यहाँ गेहूँ देखा भी तरीका का दिख रहा है। तो खाबाड़ा जोक की कहीं कहानी है, की कहीं विशेषता? खाबाड़ा जो को जो है बिजाई सेम ही है, कल्टी से बायो जैसी एक जो के माने देख बा में उगबा में सारो सेम टू जो को आपनो पशुआन जो को जो दे वहाँ बी टाइप को होसी। अच्छा। जी टाइम पूरा हाइट है 20 से ज्यादा होसी, 5 फुट का लगभग की हाइट जैसी। अच्छा। और कलिया ही जो की ग्रीन की लगभग सी है, कलिया बराबर सी गलसी बाकी बराबर शानदार सो है। लेकिन जक्का दिन आप थ्रेसर से निकाल से आइन जन अपन ऐसा सोची अरे पर छिलको की जगह हो। अच्छा। छिलको तो है ही को नहीं, क्योंकि जो थ्रेसर निकाल पाए उन्हें वो आखिर बोले अरे डॉक्टर क्या कर रहा है कि मैं क्यों बोले अरे को छिलको को नहीं जो परे कि भाई छिलको छिलको ना के रखूं मेरो बिन एक साइड में बोले वो गयो कि जहाँ मैं कह रहा स्पेशल जो है जहाँ लास्ट के मान वो क्या करो थोड़ा आप मान ने भी रखियो, मैं कह वह पिस्सा दे रहे हो परियों को कटवा रहे हो इन काट की दे तू अगले साल बीज में काम में ले के यहाँ मांग ले जा, लेकिन मान चोरियों को मना लीजिए। इसके लिए वो जो है इसके ऊपर छिलको को नहीं है, विदाउट छिलके को जो है। और जी आप गेहूँ खावा सेम टू बी प्रकार की रोटी बना के खाई सी। और बूढ़िया हमेशा ही पहली जोवान अच्छी तरह कूटता कूट के बाद में बरसाता क्यों छिलको अलग करता बहुत मेहनत करके भी के बाद में जो की बार रोटी खा पाता। आज को अपना किसान ही भाई इतनी मेहनत कौन कर सका, लेडीजा भी इतनी मेहनत कौन कर सके, कूट कौन सके और कौन कर सके। इसके लिए आए कि जो कि स्पेशल नस्ल तैयार करी है जक्की के मान विदाउट छिलके को जो है तो डायरेक्ट निकालो निकालता चक्की से पीस की और आटे से पाई की रोटी बना सका। रोटी एकदम वाइट बनसी और फुल आउट का मान बहुत शानदार फूल सी, स्वादिष्ट तो है ही है। और बाकी आ मान लो कि अगर जो खा रहे 7 दिन के मान कोई भी आदमी एक दिन अगर जोवा की रोटी खा रहे तो भी डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम को नहीं हुआ। अब भाई गारंटी स्टाम्प पर लिखवा लो मेरा को। अच्छा। हाँ, क्योंकि डाइजेशन संबंधी मेरे कन काफी आदमी जो लेके गए हैं बस जो वो पत्तों को नहीं बन के भाई विदाउट छिलके को जो है कि बस 20 साबुन जी यहाँ वीडियो देख कर क्यों यूट्यूब पर ऑर्गेनिक किसान का नाम आपनो चैनल है जब भी के ऊपर देख कर कई बार आव जाके जी मान 50 किलो जो दिया जब वो जो दियो देते हैं बोले जी के दिए ही तो जी जो ही तो आपको छिलको में जी बिना छिलके को जो है भाई मन 5 फोन करके आई कहो बोले वाकई में महाराज की बात प्रॉब्लम ही इस साल के में ज्यादा दे कौन सके 1 बीघा में भाई हो जब बाकी को और जो है वो बीज के पर्पज में रख दियो, क्योंकि बीज के लिए कोई लजी जहाँ 2 रुपया सूल देसी खाने के लिए बता दे कौन सके। इसके लिए अगली साल तो अपन काफी किसान बुआ रहे हैं आपने गाइडेंस के माने तो काफी मिल जिसी इस साल बीज पर्पज जो देश का खाने के लिए आपने कहीं और जो को नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो दयानंद जी अपन बताया कि जो है वो मतलब खाबाम बढ़िया हो तो जब पहले टाइम पर तो अपना जगह बुजुर्ग आबे खाता करता मेहनत करता, लेकिन अब कहीं है कि गेहूं ही ज़्यादा चलने लगा और गेहूं ही खावे। मतलब आजकल तो शहरा का मायने तो बाजरों भी बहुत लोग कम खावे। तो ये मायने है कि जो अब वो खाने के लिए आसान हो गया तो बहुत सारा यहाँ का रोग है या बहुत सारी यहाँ की समस्या है जी के मायने जो खाबो लाभप्रद हो सके। तो अगर कोई व्यक्ति है जो इस तरीका की कोई बीमारी से या पीड़ित है जिन कोई वैद्य या डॉक्टर कोई है जो या पुराना कोई नुस्खाड़ो है जो खानो बताए तो वो जो खा सके है। लेकिन अब मैं एक चीज़ और पूछूं दयानंद जी का आप प्रगतिशील किसान भी हो, आप प्रयोग भी करो और आप अभी लास्ट में आप बोला कि भाई एक मायन आप बहुत सारे लोगों के बुआरे भी हो। हाँ। भाई आपकी देख रेख में बुआरे हो, लेकिन एक समस्या काफ़ी लोगों के मैं देखी कि जहाँ देख रेख में
पौध तैयार कर देवे भी के चक्कर में कोई अनार का लगाया यार, कोई क्या का लगाया यार, बे खेती कोई एक जगह दो जगह तो हो रही है यार, बे कोई ना पौध देवे बैठे हुए को नहीं बिको केरी जनरव है स्टार्टिंग के मान कोई भी पौधो है। जी हाँ, तन मैं 5 फुट वाला बाजरा के बारे में बता दूं। मेरो खेत है बिक के मान 5 फुट को वो सिट्टो क्यों बढ़ रहे हैं, बिको मेन प्लस एक ही चीज़ है, मेरे खेत के उत्तर साइड, पूर्व साइड, दक्षिण साइड में खुद को खेत है, हर तरफ चारों तरफ बंजर जमीन है। अच्छा, इसके लिए दूसरों बीज को संपर्क को नहीं हुआ है। संपर्क नहीं हुआ है, जहाँ बिक की जबकि बात ग्रोथ होनी है बा सेम ही हुआ है। अगर बिक का सारे संकर को बीज हुआ है तो बिक पर जबकि मक्खियार और बैठ कर हमारे सीड पर बैठ सी तो बा में इन्फेक्शन हो जिसी। अच्छा, इन्फेक्शन होने की वजह से जबकि बात ग्रोथ है बा रुक जिसी भी की, तो वो मेन प्लस पॉइंट हो। दूसरी बात कहना का ऑर्गेनिक अनार तैयार करा। हाँ। और बिक मान बिक पौध लेके आया अर मारे तो लाग्यो ही कोनी। हाँ। तो बिको कारण हो ऑर्गेनिक के मान वो कर रहे, या तो बिक मान बिन फल ज्यादा लगाना ही तो केमिकल युक्त दवाई देनी पड़सी, वह अगर नहीं दे रहे तो ऑर्गेनिक में मेहनत ज्यादा करनी पड़सी, भी मेहनत यहाँ करनी पड़सी कि बिन पहले बात तो केंचुआ की खाद लेनी पड़सी। खुद या तो घर तैयार करो गोबर की सुविधा है तो, अगर गोबर की सुविधा घर नहीं तो जो भी केंचुआ की खाद तैयार करे तो बिकनो केंचुआ की खाद लियो। बिक के बाद में जबकि देसी मुर्गी को फार्म है, एक तो के बॉयल मुर्गिया के लिया हुआ है। अच्छा। बम तो बंज को दाणु दियो जाए, यानी भी ऑर्गेनिक नाम की चीज ही को नहीं है, सारा ही केमिकल को ही दाणु है। ठीक है। तो केमिकल की चीज खासी तो बीटी बा केमिकल की होसी। देसी जबकि मुर्गी ही पाल रहे हैं, बन वो दाणु नहीं दे के ए बाजरो और मूंग मोठ और दाना दे रहे हैं, या बस खुल्लो या खेत के मान फिर की कुछ खा रहे हैं। बाकी जबकि बीट है वह प्योर ऑर्गेनिक हो है। अच्छा। तो अब पता ही जहाँ घर के पर्पज में 5-7 पौधा लगावा तो देसी मुर्गे की अति खाद मिल जाए अपन। अगर ज्यादा कर रहे हैं तो आप बाद में मुर्गा फार्म में खाद लेनी पड़सी, बिन थोड़ी मिक्स करा साथ के मान नीम लगभग मिल जाए। तो नीम का पत्ता ही बन तोड़ मरोड़ की मान मिक्स कर दो। बिल्कुल। बिक के मान थोड़ी हल्दी कर घेर दो, हल्दी के बिया तो एंटीबायोटिक को काम करे। और बिया बूढ़िया के आकर ने बोलिया पहली कीड़ी नगर मारता को नहीं, आजकल तो फकल दवाई घेरे मार दी। पहली कीड़ी नगर चारू मेरे हल्दी की दे देता कार। अच्छा। जब आप 12 को निकलती इको मतलब कीड़े के लिए भाई एक रामबाण चीज है, मरे भी कौन भी हूँ इसके लिए वह भी माने थोड़ी डाल दी। और तंबाकू की अगर मिल जाए पत्तियां तो थोड़ी बह डाल की और पौधे के नीचे दो। अच्छा। बिक के बाद पूर्णतः पानी से भर दो, बढ़ने के बाद भी हल्का फूल चालू हो जब पौधो तैयार हो जाए ना, के बाद भी जो फूल तैयार हो बी टाइम 5 दिन भी पानी बना डालो, बाके फूल के मान अड़खो सो फल बनने चालू हो जा और फूल ऊपर मुस्कुरावा लाग जा, बी टाइम अड़खो सो पानी देवोगे। अच्छा। मतलब जहाँ 30 आदमी और बिन 2 घूंट पानी के पादे एक बार आत्मा में संतोष हो जा, पर बिका जिमो है लीटर एक पादे तो जहाँ ठीक है। तो बिन थोड़ो पायो पाने से क्या वो फल भी आकृति चालू हो जी। अच्छा। जो ही फल की आकृति चालू हो जाए अभी के बाद में बम फर पानी दो ताकि भी फल की ग्रोथ हो। अब चलो फल की ग्रोथ भी हो जिसी, लेकिन होने के बाद में अपना इतनी बड़ी समस्या ही कि जकी चीड़ी ही किल किटारी ही ए फल तैयार होगा तो भी नष्ट भी कर दे सी। तो बिक के लिए एक स्पेशल है जाल आवे, जाल भी जो लोग को है वो जाल ले लिया के भी के ऊपर लगाओ ताकि बिन कोई जानवर भी नुकसान न करे और घर के खाने के लिए स्वादिष्ट चीज है। ऑर्गेनिक की सोड हो ही को नहीं, क्योंकि देसी खसी जा देसी रसी और देसी रसी जा मस्त रसी। सही बात। तो ऑर्गेनिक ही तरीका वहाँ पर तैयार कर सका। अब मैं ते ऑर्गेनिक को जना आपने खेत के माने 100 विदाउट सीड का किन्नू मंगाई। अच्छा। मतलब जक्का के माने बीज को नहीं हुआ। अच्छा। किन्नू तो काफी का लाग रही। हाँ। लेकिन राजस्थान के माने उसके ऑर्गन भी आगे होला, लेकिन मैं मेरा आइडिया से जक्के के अपन लेके आया वो एक प्रधान है और वो आपके फार्म पर तैयार करे दिया भी अपना डायरेक्ट लाइजन ही बिक की वजह वो पौध अपने 12 महीना पहले ही अपनी बात हो चुकी और बाकी अकाउंट में पैसा डलवा दिया जहाँ अपनी पौध बुक होगी वह बापा पौध लेके आया। बाग के मान किन्नुआ के मान बीज को नहीं हुआ एक भी। अच्छा। अगर एक भी बीज निकल गो तो जितना भी पौधे बाका डबल रुपया देसी अपन आ गए। अच्छा। तो इको मतलब पूर्णतः 100% गारंटी तो आदमी की को नहीं हुआ आगे जैसी बन से क्यों है, लेकिन बस 100% गारंटी दी है। और भी किन्नू की भी साइज आ होसी। अच्छा। और तो स्वादिष्ट होसी किन्नू। तो मैं बस 100 पेड़ लगे ही, बाकी तो और भी के बारे में क्या बताऊं, क्यों हाल तो पेड़ ले हूँ।
आधा लगाए को नहीं पड़े ही तार सामने पेड़े, लेकिन बस जब के दिन तैयार हो सी तो बाकी देने के हिसाबों और बा किसान के विश्वास के हिसाबों बहुत ही शानदार किन्नो सी। तो मेरी किसान से राय है, अगर कोई बगीचो लगाना चाहे 2 रुपया ज्यादा लाग सी, क्यों बढ़िया क्वालिटी क्वांटिटी लेसी तो 2 रुपया ज्यादा लाग सी, और भी का उपज भी 2 रुपया ज्यादा होसी। विदाउट सीड का किन्नू ही लगावे, अगर घर भी लगाना चाहे तो 4 या 5 पेड़ विदाउट सीड का किन्नू लगावे, ताकि घर खाने के लिए आज नहीं तो 5 साल बाद में या 3 साल बाद में, तो कह रहे हैं कि 2 साल बाद में फल देसी, लेकिन अब 1 साल और जान दिया भाई आपने, चलो बेकार नहीं हुआ और नहीं हुआ तो 1 साल एक्स्ट्रा दिया, 1 साल बाद में एक्स्ट्रा तो बच्चा शुद्ध चीज खासी। सही बात है। इसके लिए ज्यादा नहीं तो घर के मान 2 या 3 तो विदाउट सीड का किन्नू लगाओ ही। एक ही के मान माल्टा है जिसको रेड माल्टा बोले। अच्छा। बिन अगर आप काट से तो ब्लड निकले बी की तरह रेड मानो निकल सी वो। अच्छा। तो बी के लिए आयरन की भी नार आयरन की पूर्ति करे भैया, वो आयरन की भी पूर्ति करती। और स्पेशल भी के माना चीज है कि जब प्रेग्नेंट कोई लेडीज है तो बिन अगर वह माल्टा खिलाया जाए तो भी का ब्लड की कमी को नहीं हो, डिलीवरी टाइम पर बढ़िया हो। सही है। तो बहुत सारी अच्छी बातें बताई, यही नहीं बता रहे मैं आपने बता दूं कि अठे ऑलरेडी अनार की जगह पौधा लाग रखा है और बस वह फसल ले रहा है। तो कोई किसान भैया देखे भैया का लगाएड़ा को नहीं, खाली बातें ही करे है, पहली सु लाग रहा है, अब दोबारा फूल लाग रहा है बागे तो अगला 1-2 महीना के माइन फिर फसल हुएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से चाहूँ कि क्योंकि दयानंद जी वेटनरी डॉक्टर भी है, प्रगतिशील किसान भी है, यहाँ की चीज़ों के बारे में पढ़ता रहे जानता रहे, तो आप लोगों का अगर पशुओं के संबंधित, पशुओं के रोगों के संबंधित और अगर फसल से संबंधित कोई सवाल है, कोई शंका है जिसको आप समाधान चाहो तो वह चीज़ें आप कमेंट कर माने बता सको हो। तो अगलो वीडियो आपका लोगों का जो सवाल हुएगा बी के ऊपर एक विशेष दयानंद जी से समय ले आप बनावांगा, ताकि आप लोगों की अलग अलग जगह पर हो सके कि राजस्थान में दूसरा जिला में कुछ और समस्या हुए, हरियाणा पंजाब में कुछ और समस्या हुए, तो मैं आपकी समस्या बता सकूँ और बाँ को निवारण करवा को आप पूरा प्रयास करांगा। दयानंद जी लास्ट में मैं चाहूँ कि एक बार आप जी जैविक खेती कर रहे हो, ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हो, बहुत सारे किसानों की समस्या है, बांगनियाँ लागे भाई ऑर्गेनिक खेती कर वो काफ़ी महंगो है, हुए को नहीं, जमीन का माइन बोले दवाई खेती तो अति हुए है, बन आप थोड़ो सो भी चीज़ पर प्रकाश डालो और बन आप इस चीज़ के लिए मोटिवेट करो कि भाई भी ऑर्गेनिक खेती करें। पहले असू अगर आप दवाई यूरिया जो भी दे रहे हाँ उसके कि आप पूरा खेत के मान ऑर्गेनिक को नहीं कर सका, क्योंकि कई कारण हुए। पहली बात तो सोच कोई कारण हुआ है कि आपने सोचा है ऑर्गेनिक कर से आजा उपज कम होसी, कम उपज होसी जना के खासे ही महंगाई के माने, तो वह जठे तक जितो भी खेत है भी कहना मान एक हिस्सों टाल लो आपने और 20 हिस्से के माना क्लियर कर लोगे इन दवाई गेरनी को नहीं, 20 हिस्से के माने बढ़िया खाद गेरो और भी खाद गेर की भी के बाद में भी जो भी फसल ते बाओ बाने के बाद में ते दवाई जकी गेर सियो विश्व फसल शानदार होसी, खाने में स्वादिष्ट होसी और ऑर्गेनिक कर सियो तो बेचने के माने भी 2 रुपया सूल बनसी। अब ऑर्गेनिक को भी कब मैं कह दियो ऑर्गेनिक है, लेकिन के प्रूफ है कि ऑर्गेनिक है मेरो भाई। अच्छा। जो विश्वास हो वो ही मानस का ऑर्गेनिक है, जी तेके मान से ऑर्गेनिक कर रही हूँ मैं, उसका केमिकल भी गेर सकूँ, यूरिया भी गेर सकूँ। तो इसके लिए मैं सारे किसान भाइयों ने एक राय देना चाहूँ, जब तो मन थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जी हाँ गाड़ी चलावे तो गाड़ी सन चलानी आवे, लेकिन ड्राइवर को लाइसेंस नहीं हुआ जहाँ वो ड्राइवर को नहीं हो। सही है। वो लाइसेंस हो गया तो पुलिस वालों रोकते हैं दिखाते हैं कि हाँ तना अच्छे बिन चलानी ना सामने ठुक जा, दिख तो भी नहीं हो लो, लेकिन लाइसेंस आई के लिए प्रूफ है। तो जो भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहे वो आपके आसपास में AAO कृषि सुपरवाइजर हुए है। अच्छा। बीस संपर्क करके इसके लिए एक फाइल भरी है। अच्छा। बा फाइल भर की और कई प्राइवेट संस्थाएं भी ऑर्गेनिक को सर्टिफिकेट देवें तो भी के मान 5 साल तक बा आके टाइम टू टाइम संभालें कि भाई ऑर्गेनिक कर रहे हैं या को नहीं कर रहे, भी जमीन को भी जो को नमूना ले जाके देखें भी को सर्वे करता रहा भाई। अच्छा। अगर भी के मान 99 पॉइंट पायो गए ऑर्गेनिक तो बिन वो सर्टिफिकेट दे दी। अच्छा। और जो 99% ऑर्गेनिक को सर्टिफिकेट दे को मतलब क्लीन ऑर्गेनिक ही कर रहे, और एक बार कोई ऑर्गेनिक कर ली तो वो भी के बाद में केमिकल का दे कौन डाले। अच्छा। तो आपके हिसाबों तो ऑर्गेनिक करो ही करो, सारे किसानों ने मेरी आई राय है। बाकी वो सर्टिफिकेट भी लेबा की कोशिश करो, क्योंकि आगे चाल बड़े टाइम के माने हर आदमी ऑर्गेनिक हो जिसी
जना कि पर विश्वास करियो जासी का वो ऑर्गेनिक है। अब सही कहें देसी घी है, मेरे कन देसी घी है, वो नस्पति घी ला के ठोकर दे दियो तो भी देसी घी है। अब कौन विश्वास करे, तो बिक के लिए वो क्लियर वो भी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बाकी आपके खेत के मान ऑर्गेनिक कृषि तो खुद आने वाले जो की पीढ़ी है बस सुंदर शानदार। आप एक चीज नोट को नहीं कर रहे कि 3-4 साल के माने लगभग केमिकल कम ही डाल रहे हैं अपने इलाके के मान। पहले जबकि भी बच्चा की हाइट ही लगभग मीडियम हाइट होया करती, अब से 3 साल के मान जो भी बच्चा है बाकी शानदार हाइट ग्रोथ हुआ है। तो भी को रीजन के है कि बन लगभग सब्जी भी घराई बा रहे हैं सारा, और भी जबकि विदाउट दवाया की खुआ रहे हैं, और भी वन फल फ्रूट दे रहे हैं तो भी घरा पौधा लगा रहे हैं। भी कोई मेन रीजन है कि बाको स्वस्थ हेल्थ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप दयानंद जी बताइए, आप मार्गदर्शक आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीकर और आसपास का जो लोग है जो किसान है बन मैं बताना चाहूँगा कि सीकर नगर परिषद सु आप लोगों ने खाद तैयार करेड़ी, अच्छी खाद तैयार करेड़ी बा आपने मिल रही है बहुत कम कीमत पर। तो आप सीकर नगर परिषद से संपर्क कर बा खाद भी खरीद सको हो ताकि आपकी जो फसल है वह अच्छी होवे। आने वाले वीडियो के माइन आप पशुधन और जो फसल की समस्या है भी के संबंधित सवाल तो लेवांगा ही, साथ ही आप एक वीडियो के ऊपर भी बनावांगा कि घर में जी आप छोटी छोटी ट्रे लगा जो खेती करा पा कमाइन जा पालक है, धनियो है, इस तरीका की चीज़ें आप कई है जो थोड़ी सी ज़्यादा जगह हो जाए, टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च ये चीज़ें भी कर सके तो वे किया लगाई जा सके बा के लिए जो पूरी विधि है भी की भी आप जानकारी आपने अगला वीडियो में देवांगा। तो आप बने रहो सीकर संदेश पर, और आपका कोई भी सवाल व शंका हुए तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।